मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था लिवरेज। रिस्क को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और कंबाइंड रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क इट अराइज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फाइनेंशियल रिस्क इट अराइज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरेस्ट। और कंबाइंड रिस्क ये अराइज होती है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग लिवरेज को पढ़ते हैं, फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल लिवरेज, और कंबाइंड रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए कंबाइंड लिवरेज। इनकम स्टेटमेंट बनता है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे होता है? सबसे पहले सेल्स, उसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। और कंबाइंड लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी या फिर ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। लिवरेज जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा रिस्क होती है। ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा होने का मतलब ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है, और कम होने का मतलब है ऑपरेटिंग रिस्क कम है। फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल रिस्क और कंबाइंड लिवरेज कंबाइंड रिस्क। फिफ्थ क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। फाइनेंशियल डेटा ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2012 आर एज फॉलोज। तीन कंपनी की डिटेल दे रखी है, हमें फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है, हमें इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है, हमें ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है, हमें दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंटेज है, और हमें इनकम टैक्स की रेट दे रखी है। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 फॉर ईच कंपनी। देखो इस क्वेश्चन में हमें ओएल एफएल ये सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाना है। टैक्स दिया हुआ है तो मतलब हमें सेल से स्टार्ट करना है और नेट प्रॉफिट तक पूरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। एफएल दे रखा है, ओएल दे रखा है, इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है, इनकम टैक्स की रेट दे रखी है, और हमें ये भी दे रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंटेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, तीनों का एक साथ ही बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट ए, बी और सी। इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स को, उसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट को, रिजल्ट को हम कहते हैं ईबीआईटी। माइनस करेंगे इंटरेस्ट, रिजल्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। माइनस करेंगे टैक्स, रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट। टैक्स की रेट हमें दे रखी है 45%। हमें यहां पर केवल और केवल एक अमाउंट दे रखा है इंटरेस्ट का,
विच इज 200 ए में, 300 बी में और 1000 सी में। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन सा लिवरेज होता है? इंटरेस्ट से रिलेटेड लिवरेज होता है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल्स टू EBIT, और ये जो हमने EBT लिखा है हम उसकी जगह पर लिख सकते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट। लिख सकते हैं EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते तो क्या आता है? EBT आता है। तो मैंने यहां से EBT को हटा दिया और उसकी जगह पर क्या लिख दिया? EBIT माइनस इंटरेस्ट। फाइनेंशियल लिवरेज मुझे कंपनी ए का पता है, ये जो ए दे रखी है इसका फाइनेंशियल लिवरेज हमें दे रखा है 3:1। 3:1 का मतलब 3 होता है। तो अगर मैं यहां पर फाइनेंशियल लिवरेज ए का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं 3 इक्वल्स टू, मुझे EBIT नहीं पता, डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। मुझे ए का इंटरेस्ट पता है वो है 200 रुपीज, तो मैं यहां इंटरेस्ट की जगह पर लिख देता हूं 200। अगर इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 3 EBIT माइनस 600 इक्वल्स टू EBIT। अगर मैं इस EBIT को 3 EBIT में से माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा 2 EBIT इक्वल्स टू 600। तो मुझे EBIT मिल जाएगा इक्वल्स टू 300। सेम ऐसे ही मैं B का EBIT भी निकाल सकता हूं और मैं C का EBIT भी निकाल देता हूं। फाइनेंशियल लिवरेज B का हमें दे रखा है 4 इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इसका इंटरेस्ट दे रखा है 300। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो EBIT की वैल्यू कितनी आएगी? EBIT इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 400। सेम ऐसे ही मैं C का EBIT भी निकाल सकता हूं। C का फाइनेंशियल लिवरेज हमें दे रखा है 2 इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय EBIT, और कंपनी C का इंटरेस्ट हमें पता है 1000। सॉल्व करोगे तो EBIT की वैल्यू हमें मिलेगी 2000। तो हमें सबका EBIT पता चल गया। तो यहां EBIT लिखते हैं 300, यहां का 400 और यहां का 2000। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो EBT आएगा 100, 100 और 1000। टैक्स की रेट है 45%, तो 45 टैक्स, 45 टैक्स और 450 टैक्स, तो नेट प्रॉफिट 55, 55 और 550। तो ये तो यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब इसको ऊपर हमें कंप्लीट करना है। हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है। वर्किंग नोट सेकंड बनाते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। हमें हर कंपनी का EBIT पता है
और हमें सबका ऑपरेटिंग लिवरेज भी पता है, तो हम क्या सबका कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए का ऑपरेटिंग लिवरेज हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4 और इसका ईबीआईटी है 300, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 4OL मल्टीप्लाई बाय 300 ईबीआईटी 1200। बी का भी ऐसे कंट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू बी का ऑपरेटिंग लिवरेज हमें दे रखा है 5 का और ईबीआईटी है 400। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 400 इक्वल्स टू ₹2000। और सेम ऐसे हम सी का कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू सी का ऑपरेटिंग लिवरेज आपको दे रखा है 3 का और ईबीआईटी है 2000। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2000 ₹6000। तो हमें इन तीनों का कंट्रीब्यूशन पता चल गया, 1200, 2000 और 6000। 1200, 2000 और 6000। बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएगी फिक्स कॉस्ट। इसकी फिक्स कॉस्ट 900, करेक्ट। इसकी फिक्स कॉस्ट 1600 और इसकी फिक्स कॉस्ट 4000। हमें तीनों की फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर मिल गई, राइट। अब हमें कैलकुलेट करना है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को। ए की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 66.67% है। मैंने आपको बताया था कि जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो पीछे क्या बचता है? कंट्रीब्यूशन। अगर वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज 66.67% है तो इसका एक मतलब ये भी हो गया कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 33.33% है। इसका मतलब ए का जो कंट्रीब्यूशन है 1200 रुपए, ये सेल्स का 33.33% है। तो सेल्स कितनी होगी? 1200 में हम क्या करेंगे? 33.33% का डिवाइड कर देंगे तो हमें सेल्स मिल जाएगी 3600 और वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 66.67% हो जाएगा 2400। सेम इसी तरीके से बी की वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 75% है, मतलब बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 25% है। बी का कंट्रीब्यूशन कितना है? बी का कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया 2000, मतलब ये 2000 सेल्स का 25% है। तो सेल्स कितनी होगी? 2000 डिवाइडेड बाय 25%, 8000 की सेल्स हो जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट उसका 75% 6000। सी की वेरिएबल कॉस्ट 50% है सेल्स का, मतलब कंट्रीब्यूशन जो बचा वो भी 50% बचा। इसका कंट्रीब्यूशन 6000 है विच इज 50% ऑफ सेल्स। तो सेल्स कितनी होगी? 6000 डिवाइडेड बाय 50%, इट इज 12000 और वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर 6000 और ये हमारा इनकम स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन मई 2018 के अटेम्प्ट में आ चुका है। द फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ LM लिमिटेड। सेल्स दे रखी है 100 लाख, इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है 10 लाख, ऑपरेटिंग लिवरेज आपको दे रखा है 1.2, कंबाइंड लिवरेज दे रखा है 2.16। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। 3 हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो फाइनेंशियल लिवरेज तो सीधे सीधे निकल जाएगा। कैसे? हमें ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है, हमें कंबाइंड लिवरेज दे रखा है। कंबाइंड लिवरेज का एक फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। अगर मुझे कंबाइंड लिवरेज पता है, अगर मुझे ऑपरेटिंग लिवरेज भी पता है, तो मैं
फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कर सकता हूँ CL में OL का डिवाइड करके। तो सबसे पहले तो हम फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल्स टू CL डिवाइडेड बाय OL। CL कितना है? CL है 2.16 का और OL कितना है? 1.2 का। तो मेरा फाइनेंशियल लिवरेज आएगा 2.16 डिवाइडेड बाय 1.2, 1.8 का आएगा, 1.80। फिर मुझे पता करना है फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? देखिए, हमें क्वेश्चन में अभी हमने फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट किया। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला क्या होता है फाइनेंशियल लिवरेज का? EBIT डिवाइडेड बाय EBT, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, EBIT जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी लिखा, डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। मुझे फाइनेंशियल लिवरेज पता है 1.8 है, मुझे EBIT नहीं पता, डिवाइडेड बाय EBIT, मगर मुझे इंटरेस्ट पता है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10 लाख। तो मैं यहां लिखूंगा इंटरेस्ट 10 लाख। तो इससे हम EBIT कैलकुलेट कर सकते हैं। EBIT इक्वल्स टू 1.8 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 लाख, और 1.8 EBIT में से EBIT माइनस करेंगे तो बचेगा 0.8 EBIT। EBIT इक्वल्स टू 18 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, इट इज 22,50,000। EBIT मिला। EBIT और EBT का डिफरेंस इंटरेस्ट हो गया। हमें तो फिक्स कॉस्ट पता करनी है। अब आप यहां पर एक और फॉर्मूला अप्लाई करो OL का। OL का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, करेक्ट है। ऑपरेटिंग लिवरेज हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.2, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, EBIT पता है 22,50,000। तो मैं इससे क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं। 22,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से तो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 27 लाख। अब मुझे पता करना है फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन और EBIT दोनों का डिफरेंस होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस EBIT। मेरा कंट्रीब्यूशन है 27 लाख और मेरा EBIT है 22,50,000। तो मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई 4,50,000। और सबसे लास्ट में मुझे कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला, पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज है, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन चाहिए और क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज पीवी रेशियो। मैंने अभी सेकंड पॉइंट में कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया विच इज 27 लाख, और मेरे को क्वेश्चन में सेल्स रखी है 100 लाख। 100 लाख का मतलब होता है 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 27%। या आपको सेल्स रखी है 100 लाख। तो हमने फर्स्ट पॉइंट FL कैलकुलेट किया, फिर हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की, और सबसे लास्ट में हमने पीवी रेशियो को कैलकुलेट किया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नवंबर 23 के अटेम्प्ट में आ चुका है। द फॉलोइंग डिटेल ऑफ RST लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013
are given below. Operating leverage 1.4, combined leverage 2.8, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, वैसे भी केवल फिक्स कॉस्ट लिखा होता है तो वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही होता है, 2.04 लाख, सेल्स 30 लाख, 21.25 लाख के डिबेंचर दे रखे हैं जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दे रखी है, तो हम इससे डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 17 लाख और एक शेयर 10 रुपए का है तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं, और इनकम टैक्स की रेट 30%। आपको पॉइंट नंबर ए में एफएल पता करना है, पीवी रेशियो पता करना है और अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस को कैलकुलेट करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, अभी देखो एफएल तो वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा जैसा अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, हमें सीएल पता है, ओएल पता है, तो एफएल तो आ ही जाएगा। पॉइंट नंबर ए, फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल्स टू सीएल डिवाइडेड बाय ओएल। हमारा सीएल कितना है? हमारा सीएल है 2.8 का, हमारा ओएल कितना है 1.4 का, तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया 2, फाइनेंशियल लिवरेज हो गया 2। फिर हमें पता करना है पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो के लिए क्या चाहिए? मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, और क्या चाहिए? सेल्स। सेल्स मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, सेल्स मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, फिक्स कॉस्ट भी मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी होता है, या फिर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, मैं कंट्रीब्यूशन की जगह लिख सकता हूं, ईबीआईटी की जगह लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ऐसे लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 1.4 का, कंट्रीब्यूशन मुझे कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट मुझे पता है 2.04 लाख, 2.04, तो 2,04,000 इट इज फिक्स कॉस्ट। तो मैं इससे कैलकुलेट करूंगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 2,04,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, और फिर डिवाइड करेंगे, ये आएगा 285,600, और इसमें डिवाइड करेंगे 0.4 का, डिवाइडेड बाय 0.4, कंट्रीब्यूशन ₹7,14,000, ये कंट्रीब्यूशन है। और अब हम पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? मेरा कंट्रीब्यूशन है 7,14,000। मेरी सेल्स कितनी है वो तो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 30 लाख। मेरी सेल्स हो गई 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 23.80%। इट इज पीवी रेशियो। अच्छा, लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वो है अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट में अभी हम चल रहे हैं, एफएल कैलकुलेट कर लिया, पीवी रेशियो, अब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के लिए क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? हमें क्वेश्चन में देखिए सेल्स पता है, कंट्रीब्यूशन भी पता है, कंट्रीब्यूशन में से ईबीआईटी भी, हमें ईबीआईटी नहीं पता, तो एक काम करते हैं, हम पहले तो नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमें ईबीआईटी, हमें कंट्रीब्यूशन पता है, कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन है हमारा 7,14,000, 7,14,000। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं फिक्स कॉस्ट, और मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 2,04,000, 2,04,000। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ईबीआईटी विच इज 5,10,000। इसमें से माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट डिबेंचर दे रखे हैं, मैं उसे इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। डिबेंचर मुझे दे रखे हैं क्वेश्चन में, वो है 21.25, 21,25,000, इसका 12% इंटरेस्ट होता है 2,55,000। तो मैं यहां से माइनस करूंगा इंटरेस्ट को 2,55,000, इसका रिजल्ट अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स 2,55,000। हम इसमें से लेस करेंगे टैक्स, और टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 30%, तो इसमें से मैं टैक्स माइनस करूंगा 30% एट द रेट 30%, 76,500 मेरा टैक्स हो जाएगा। इससे मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट विच इज 178,500। प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं, तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेरा नेट प्रॉफिट है 178,500, करेक्ट? थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, ओके। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 178,500 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पर 17 लाख रुपीज़ के शेयर हैं और एक शेयर 10 रुपये का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होते हैं 1,70,000, 1,70,000। तो मेरा ईपीएस आएगा 1,78,500 डिवाइडेड बाय 1,70,000, इट इज़ ₹1.05। ये मेरा पॉइंट नंबर ए पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। नाउ पॉइंट नंबर बी, अब क्या कहता है बी पॉइंट? इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री whose asset turnover ratio is 1.5, does it have a high or low asset leverage? हमारी कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है, मतलब ये जो एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है ये इंडस्ट्री का दे रखा है। तो हमें यहां बताना है कि हमारी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री के एसेट टर्नओवर रेशियो से ज्यादा है या कम है। तो एसेट टर्नओवर रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हमारी सेल्स कितनी है? हमारी सेल्स है 30 लाख। हमारी टोटल एसेट्स, तो यहाँ टोटल एसेट्स तो कुछ ऐसे फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स कुछ दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखो तो बैलेंस शीट से रिलेटेड दो ही चीजें दे रखी है, एक तो है डिबेंचर और एक है इक्विटी शेयर। तो हमें यहाँ ये एज्यूम करना पड़ेगा कि डिबेंचर और इक्विटी शेयर मिलकर ही हमारी टोटल एसेट है। तो अगर मैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालूं हमारी कंपनी का, एसेट टर्नओवर रेशियो, तो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। हमारी जो सेल्स है वो है 30 लाख, हमारी सेल्स है 30 लाख, और हमारी टोटल एसेट्स डिबेंचर और इक्विटी शेयर दोनों के अगर टोटल करेंगे तो ये आता है 38,25,000। तो 38,25,000 का अगर इसमें डिवाइड किया जाए तो हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो होगा 0.78, 0.7843, और जबकि इंडस्ट्री का कितना है? इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो है 1.5, मतलब हमारा तो बहुत कम है। हमें केवल यहां लिखना है कि हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा है या कम है। तो एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज लेस देन इंडस्ट्री एवरेज। और इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट,
लास्ट पॉइंट दे रखा है, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। कितनी सेल्स पर ईबीटी 0 हो जाएगा, मतलब हम ये चाहते हैं ये पता करना कि कितनी सेल्स पर हमारा जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो 0 हो जाएगा। तो देखो कैसे पता करते हैं, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट से चलूं, मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स है ये 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाए तो सेल्स कितनी होगी, तो रिवर्स चलना पड़ेगा। तो देखो इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले ईबीटी, ईबीटी क्या चाहिए आपको, नेल। ईबीटी से ऊपर क्या आता है, ईबीटी से ऊपर आता है इंटरेस्ट, वो माइनस होता है ना, तो आप ऊपर जब चलोगे तो जो चीज माइनस हो रही है उसको प्लस करो और प्लस हो रही है उसको माइनस करो। तो यहां पर हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, इंटरेस्ट को। अच्छा, क्या इंटरेस्ट पर इफेक्ट पड़ता है सेल्स चेंज होने से, नहीं, नहीं फर्क पड़ता। तो इंटरेस्ट जितना था 255 उतना ही रहेगा, 255 का इंटरेस्ट। ईबीटी में इंटरेस्ट जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ईबीआईटी। अभी हम रिवर्स चल रहे हैं, लिख कैसे सीधा रहे हैं बट चल रिवर्स रहे, ठीक है। ईबीटी में आपने इंटरेस्ट ऐड किया तो ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी हो गया 255। अब हम इसमें ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी फिक्स्ड होती है, उसका सेल्स के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है, 2,04,000। तो हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए कंट्रीब्यूशन पे। कंट्रीब्यूशन होता है 459, मगर अब कंट्रीब्यूशन से ऊपर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स नहीं है। अब आपको कंट्रीब्यूशन से ऊपर सेल्स पे जाने के लिए परसेंटेज की हेल्प लेनी पड़ेगी, और मेनली पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या था हमारा पीवी रेशियो है 23.8%। पीवी रेशियो क्या बताता है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 23.8% है। अब ये जो नया कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 459, तो सेल्स कितनी होगी, तो आप कैसे करोगे, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 23.8% ऑफ सेल्स। कभी भी ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन से ऊपर जाने के लिए आपको परसेंटेज से ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स नहीं है। तो सेल्स इक्वल्स टू 4,59,000 डिवाइडेड बाय 23.8% इक्वल्स टू 4,59,000 divided by 23.8%, 19,28,572। जब हम इतनी सेल्स करेंगे तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स 0 हो जाएगा। अगर आप इसका इनकम स्टेटमेंट बनाओ, 19,28,572 की सेल्स लो, तो जब आप पूरा कैलकुलेट करके ईबीटी तक पहुंचोगे तो ईबीटी 0 हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, और ये 9th क्वेश्चन दिसंबर 21 अटेम्प्ट में आ भी चुका है। इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड इज गिवन बिलो। क्या क्या दे रखा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है विच इज 5% ऑफ सेल्स। आपको इनकम टैक्स की रेट दे रखी है 50%। आपको ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 4 टाइम्स। आपको 3 लाख के डिबेंचर दे रखे हैं जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इससे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट दे रखा है 6 लाख। अब आपको एक इनकम स्टेटमेंट बना के दे रखा है जो कि इनकम्प्लीट है। हमें इस इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। केवल एक अमाउंट हमें दे रखा है और वो है वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। अब आपको बी पॉइंट में दे रखा है आप फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करो। फिर सी पॉइंट में दे रखा है कि आप ईपीएस के परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो अगर सेल्स 5% से इंक्रीज होती है तो। चलिए पहले तो एक काम करते हैं, ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट, इनकम स्टेटमेंट जैसा दे रखा है बिल्कुल वैसा का वैसा आप लोग बना लीजिए। हाँ, क्वेश्चन मार्क ये जो एक्स 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 लिखे हुए वो मत लिखना, आप पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए, पूरा फॉर्मेट बना लीजिए, फिर हम फटाफट से उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें सेल्स, जो हमें पता नहीं है, उसमें से माइनस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट जो हमें पता है, ₹6 लाख।
रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आता है कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करते हैं हम फिक्स कॉस्ट। रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स। रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट। अब हमें इस पूरे इनकम स्टेटमेंट को करना है कंप्लीट। देखो, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट तो हम लिख सकते हैं कैसे? हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं डिबेंचर का अमाउंट 3 लाख, उसका 10% इंटरेस्ट होता है 30,000। ये तो लिख ही लेते हैं, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 30,000। ये हो गया 30,000, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या दे रखा है? हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखी है। अर्निंग आफ्टर टैक्स सेल्स का 5% है। हमें इनकम टैक्स की रेट दे रखी है। हमें ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 4 टाइम्स। हमें डिबेंचर का अमाउंट दे रखा है और हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 6 लाख। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत अच्छी कैलकुलेशन आने वाली है। अगर मैं यहाँ पर ऐसी कोई डिटेल नहीं है, जैसे हमें इंटरेस्ट पता है मगर एफएल नहीं दे रखा, नहीं तो अदरवाइज ईबीआईटी ईबीटी की कैलकुलेशन हो जाती। हमें ओएल दे रखा है बट फिक्स कॉस्ट नहीं पता, अदरवाइज कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी की कैलकुलेशन हो जाती। तो अब आप कैलकुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझना। अगर मैं सेल्स को एक्स मान लूँ, वर्किंग नोट बना रहे हैं, अगर मैं सेल्स को एक्स मान लेता हूँ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 6 लाख। तो मुझे क्या मिल जाता है? मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। और वो कंट्रीब्यूशन कितना है? वो कंट्रीब्यूशन है x माइनस 6 लाख। x माइनस 6 लाख, करेक्ट। अगर इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? ईबीआईटी मिल जाता है। अब देखिए, यहां पर ना तो मुझे फिक्स कॉस्ट पता है और ना मुझे ईबीआईटी पता है, मगर मुझे ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या दे रखा है? ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 4 टाइम्स। मतलब मेरा ये जो कंट्रीब्यूशन है ये ईबीआईटी का 4 गुना है। ओएल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अगर ओएल 4 है, इसका मतलब है ईबीआईटी से 4 गुना मेरा कंट्रीब्यूशन है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं कंट्रीब्यूशन में 4 का डिवाइड करूं तो मुझे ईबीआईटी मिल जाएगा, करेक्ट। तो चलिए, x में 4 का डिवाइड करो तो ये आता है 0.25x, और 6 लाख में 4 का डिवाइड करो, 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, 1,50,000। तो पता है मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई 0.75x माइनस के 4,50,000। ये मेरी हो गई फिक्स कॉस्ट। ईबीआईटी में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस करूं, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 30,000। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। तो 0.25x माइनस हो जाएगा 1,80,000, क्योंकि माइनस 150 में से माइनस 30,000 माइनस करेंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा। इसमें से अगर मैं टैक्स माइनस करूं तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। टैक्स की रेट कितनी है? टैक्स की जो रेट है वो दे रखी है आपको क्वेश्चन में 50%। तो ये जो 0.25x है इसका 50%, 0.125x माइनस के 90,000, तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये जो नेट प्रॉफिट है, पता है मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो नेट प्रॉफिट है वो सेल्स का 5% है, और मैंने सेल्स को क्या एज्यूम किया? x। मतलब x का 5% होता है 0.05x, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है? 0.25x माइनस 1,80,000। इसमें से टैक्स माइनस करोगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। ये जो ईबीटी है इसमें से टैक्स माइनस करूंगा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा।
टैक्स की रेट 50% है, मतलब ये जो टैक्स लेस करने के बाद जो प्रॉफिट है वो अर्निंग बिफोर टैक्स का 50% हुआ, एंड इट इज इक्वल टू 0.05x। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो गया 0.125x माइनस का 1,80,000 का 50% करोगे तो ये आएगा 90,000। 90,000 इक्वल्स टू 0.05x। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.125 माइनस का 0.05, 0.075x इक्वल्स टू, ये 90,000 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 90,000 में डिवाइड करेंगे 0.075 का, x की वैल्यू आएगी 12 लाख। मतलब आपकी सेल्स कितनी है? आपकी सेल्स है 12 लाख। अब देखिए फटाफट सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ कैसे? आपकी सेल्स आ गई 12 लाख, 12 लाख की सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख दे रखा है, कंट्रीब्यूशन आएगा 6 लाख, ओएल दे रखा है 4 का, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी करते हैं तो ओएल आता है। अगर मुझे ईबीआईटी कैलकुलेट करना है तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ओएल, ओएल कितना है 4, तो 6 लाख में 4 का डिवाइड करूंगा तो मुझे ईबीआईटी मिलेगा 1,50,000 और मुझे फिक्स कॉस्ट मिलेगी बैलेंसिंग फिगर 4,50,000। 150 में से 30,000 माइनस करेंगे इंटरेस्ट का तो मुझे ईबीटी मिलेगा 1,20,000। टैक्स की रेट हमें दे रखी है 50%, तो यहाँ 60,000 का मुझे मिलेगा टैक्स और नेट प्रॉफिट आ जाएगा 60,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये दे रखा था। अब आप चेक कर सकते हो, जो आपकी सेल्स है 12 लाख उसका 5% आपका नेट प्रॉफिट है 60,000। अच्छा, सेकंड पॉइंट में मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर बी पॉइंट में एफएल और सीएल को कैलकुलेट करना है। एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी कितना है 1,50,000 और ईबीटी कितना है 1,20,000 इक्वल्स टू 1.25। फिर मुझे इसी पॉइंट में सीएल पता करना है जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, या फिर ओएल इंटू एफएल भी कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है 6 लाख है और मेरा ईबीटी कितना है 1,20,000 है, तो मेरा सीएल होगा 5। ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट और दे रखा है, पॉइंट नंबर सी। क्या दे रखा है? कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। अगर सेल्स 5% से इंक्रीज हो जाए तो अर्निंग पर शेयर कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? देखो, सेल्स और ईपीएस में रिलेशनशिप बताता है सीएल। सीएल जो होता है वो सेल्स और ईपीएस में रिलेशनशिप बताता है। ओएल जो होता है वो सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशनशिप बताता है, और जो एफएल होता है वो ईबीआईटी और ईपीएस में रिलेशनशिप बताता है। तो सेल्स और ईपीएस में रिलेशनशिप बताता है सीएल। सीएल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। एक फॉर्मूला होता है ओएल इंटू एफएल। एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था परसेंटेज में। अगर बात करें सीएल का फॉर्मूला जो परसेंटेज में है, वो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये सीएल का फॉर्मूला होता है, करेक्ट? अगर आपको सीएल पता है और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इन दोनों में से कोई एक पता है और दूसरा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है, तो आप सीएल के फॉर्मूले से पता कर सकते हो। आपको पता है सीएल हमारा कितना है 5 है, हमने कैलकुलेट किया अभी। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमें पता करना है, और हमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखा है। मतलब अगर आपको एक फैक्टर का परसेंटेज चेंज दे रखा है और अगर आपको किसी दूसरे फैक्टर का परसेंटेज चेंज पता करना है तो लिवरेज के फॉर्मूले से आप कर सकते हो। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से दो फैक्टर का रिलेशनशिप कौन सा लिवरेज बताता है। तो ओएल किसका रिलेशनशिप बताता है? सेल्स और ईबीआईटी का। फाइनेंशियल लिवरेज बताता है ईबीआईटी और ईबीटी का, ईपीएस का। और सीएल बताता है सेल्स का ईपीएस का, सेल्स और ईपीएस के बीच में। तो यहां दे रखा है सेल्स अगर 5% बढ़ जाए तो अर्निंग पर शेयर कितना परसेंटेज बढ़ेगा। आपको एक फैक्टर का परसेंटेज चेंज दे रखा है, आपको सेल्स का परसेंटेज चेंज दे रखा है 5%,
और आपको परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पता करना है। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इक्वल्स टू 5 इंटू 5%। आपको इसको परसेंटेज में रखना है, इसीलिए ये हो जाएगा 25%। 5 इंटू 5 25 हो गया, परसेंटेज आगे लिख दिया तो 25%। मतलब अगर आपकी सेल्स 5% से इंक्रीज होती है तो आपका अर्निंग पर शेयर 25% से इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। और ये क्वेश्चन नंबर 10th आपके आ चुका है नवंबर 22 के अटेम्प्ट में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एसएस लिमिटेड। पीवी रेशियो दे रखा है 30%। अगर पीवी रेशियो 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट 70% है। ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 2 का। फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है 1.5 का। लोन 1,25,000 है। और पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट, मतलब ये जो इंटरेस्ट की रेट दे रखी है ये टैक्स का एडजस्टमेंट करने के बाद दे रखी है, मतलब ये टैक्स लेस करने के बाद दे रखी है। जबकि इंटरेस्ट की जो रेट हम इंटरेस्ट जिससे कैलकुलेट होते हैं वो बिफोर टैक्स होता है, तो हम इसको बिफोर टैक्स निकाल लेंगे। टैक्स की रेट कितनी है? 30%। मार्केट में एक शेयर की प्राइस है 140 रुपए और प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है 10 का। प्राइस अर्निंग रेशियो 10 दिया हुआ है। आपको P&L स्टेटमेंट बनाना है, वो इनकम स्टेटमेंट बनाना है। फिर आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को भी पता करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट की जो रेट दे रखी है 5.6%, ये आफ्टर टैक्स है। तो बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे? पहले कुछ वर्किंग नोट बना लेते हैं। इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू 5.6% दे रखी है और टैक्स की रेट 30% है। तो 30% माइनस करने के बाद पीछे कितना बचा? 70%। मतलब ये जो 5.6 है ये 70% के बराबर है। तो इसका मतलब है आपके इंटरेस्ट की रेट होगी 8%। आप 8% में से 30% माइनस करोगे तो रिमेनिंग बचेगा 5.6%। करेक्ट। तो पहला तो वर्किंग नोट बना दिया, इंटरेस्ट की रेट निकाल दी, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं। आपको यहां पर मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखी है और पीई रेशियो दिया हुआ है। पीई रेशियो का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे रेशियो में, अब एक बार लिख देता हूं मैं। पी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर हमें पता है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी पता है, तो हम इससे ईपीएस निकाल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे? मार्केट प्राइस पर शेयर कितना? 140 और आपका पी रेशियो कितना है? 10। मतलब आपका अर्निंग पर शेयर हो गया 14 रुपीज। पॉइंट नंबर 3। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट पता चल गई और फाइनेंशियल लिवरेज पता है। हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो पहले कुछ वर्किंग नोट बना लेते हैं, फिर एक साथ इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इसको थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी होता है, मैंने उसकी जगह ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर दिया। फाइनेंशियल लिवरेज कितना दे रखा है? 1.5 का, ये दे रखा है 1.5। ईबीआईटी हमें नहीं पता, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना लोन है? 1,25,000 का लोन है। 1,25,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। 1,25,000 इंटू 8%, इंटरेस्ट अमाउंट इज 10,000। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया 10,000 रुपये। इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ईबीआईटी। ईबीआईटी इक्वल्स टू 15,000 में डिवाइड करेंगे 1.5 का, 15,000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो मेरा ईबीआईटी होगा 30,000। हमें क्वेश्चन में ओएल भी दे रखा है। ओएल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी होता है, करेक्ट। ऑपरेटिंग लिवरेज हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 का। कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता, मगर मुझे ईबीआईटी पता है 30,000। तो मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं ₹60,000। पीवी रेशियो दे रखा है मुझे क्वेश्चन में 30%। अगर पीवी रेशियो 30% दे रखा है
मतलब पीवी रेशियो 30% का मतलब हो गया कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 30% है। मेरा कंट्रीब्यूशन 60,000 है और ये सेल्स का 30% है, तो मेरी सेल्स कितनी होगी? सेल्स इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 30%, मतलब मेरी सेल्स है 2 लाख रुपए। सारी डिटेल हम निकाल चुके हैं, अब हमें सीधा पुट करना है इसको इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। चलिए ए पॉइंट का आंसर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले लिखना होता है सेल्स को, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2 लाख। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो 30% है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 70%, 1,40,000। तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमारा होगा 60,000 का। कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट को। हमारी फिक्स कॉस्ट जो कि हमें यहां पर नहीं दे रखी, मगर कोई बात नहीं, ईबीआईटी तो हमें पता है 30,000, ईबीआईटी हमें पता है 30,000, तो फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी 30,000। ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट विच इज 10,000। ईबीआईटी यहां पर, तो अर्निंग बिफोर टैक्स 20,000। इसमें से माइनस करेंगे हम टैक्स, और टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में 30% दे रखी है। 30% टैक्स माइनस करेंगे, 30% टैक्स होता है 6,000, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा 14,000 नेट प्रॉफिट। और ये हमारा ए पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट में हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। तो ईपीएस कैसे आता है? अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हमें अर्निंग पर शेयर पता है, हमने वर्किंग नोट नंबर सेकंड में कैलकुलेट किया 14, ये हमारा अर्निंग पर शेयर है। हमें नेट प्रॉफिट पता है 14,000, हमें क्या नहीं पता? हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं पता, और सेकंड पॉइंट में हमें उसी को कैलकुलेट करना है। तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएंगे 1000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल्स टू 1000। ओके, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो अगर कुछ पेंडिंग है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है जनवरी 21 के अटेम्प्ट में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू XYZ कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आर एज फॉलोज। हमें 50 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर दे रखे हैं। एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है, तो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल सकते हो विच इज 50,000। बॉन्ड दे रखे 30 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो हम इसे इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल सकते हैं। सेल्स हमारी 84 लाख रुपीस है, सेल्स दे रखी है। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 7,50,000 की। फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है, पीवी रेशियो दे रखा है,
पीवी रेशियो 25% है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 75% हो गया। फिर हमें मार्केट प्राइस, एक शेयर की मार्केट प्राइस दे रखी है 200 रुपये, और हमें इनकम टैक्स की रेट भी दे रखी है। चलिए ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट OLCL अर्निंग्स पर शेयर EPS और अर्निंग यील्ड। ये अर्निंग यील्ड क्या होती है? वैसे तो रेशियो एनालिसिस में इसका फॉर्मूला दे रखा है। अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, EPS डिवाइडेड बाय MPS इंटू 100, इट इज कॉल्ड अर्निंग यील्ड। तो देखिए सारी डिटेल हमारे पास क्वेश्चन में पूरी दे रखी है, सीधे सीधे इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, फिर OLCL EPS ये सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। FL तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इनकम स्टेटमेंट, रुपीस, सेल्स, सेल्स हमें दे रखी है 84 लाख, 84 लाख लेस करेंगे इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट। हमारा पीवी रेशियो कितना है? पीवी रेशियो 25% है, मतलब हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 75% है। सेल्स का 75% होता है 63 लाख, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। हमारा कंट्रीब्यूशन होगा 21 लाख, 21 लाख। हम इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 7,50,000, तो हम यहाँ से 7,50,000 फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 21 लाख में से अगर मैं माइनस करूँगा 7,50,000, तो मेरा EBIT होगा 13,50,000। इसमें से मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना लोन है? यहाँ पर 30 लाख के बॉन्ड है, उस पर 12% इंटरेस्ट होगा 3,60,000 का। 3,60,000 का इंटरेस्ट होगा, तो इससे मेरा आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, और वो मुझे मिलेगा 9,90,000। इसमें से मैं माइनस करूंगा टैक्स, और टैक्स की रेट मुझे यहाँ क्वेश्चन में 30% दे रखी है, तो इसमें से मैं 30% टैक्स माइनस करूंगा। 9,90,000 इसका 30%, 2,97,000 टैक्स को माइनस करेंगे तो मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 6,93,000 नेट प्रॉफिट, करेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है पॉइंट नंबर ए में ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। मेरा कंट्रीब्यूशन है 21 लाख, ठीक है, 21 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन है, और मेरा EBIT है 13,50,000, तो इससे मुझे मिल जाएगा मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज। 21 लाख डिवाइडेड बाय 13,50,000, इट इज 1.556। फिर मुझे कैलकुलेट करना है पॉइंट नंबर बी में CL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स EBT। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? मेरा कंट्रीब्यूशन 21 लाख है, और मेरा EBT कितना है? मेरा EBT 9,90,000 है। 21 लाख में अगर मैं 9,90,000 का डिवाइड करूंगा, इट इज 2.121।
इसके बाद में मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा नेक्स्ट पॉइंट, अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का डिवाइड करना है। मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? मेरा नेट प्रॉफिट है 6,93,000 और मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने? मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 50 लाख रुपीस के शेयर है, एक 100 रुपये का शेयर है, मतलब 50,000, 50,000 शेयर है, 50,000 शेयर्स हो गए। तो 6,93,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 13.86 इट इज अर्निंग पर शेयर। और सबसे लास्ट में मुझे कैलकुलेट करना है अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड रेशियो में पढ़ेंगे इसको, इट इज अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। अर्निंग पर शेयर हमने कैलकुलेट किया 13.86, मार्केट प्राइस पर शेयर इट इज 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 13.86 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 6.93%। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, 6.93% इज अर्निंग यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ओमेगा लिमिटेड। आपको ईबीआईटी दे रखा है 15,750 लाख, आपको अर्निंग बिफोर टैक्स दे रखा है 7,000 लाख, आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1575 लाख। रिक्वायर्ड कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। अगर सेल्स 5% से इंक्रीज होती है तो ईपीएस कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि सेल्स और ईपीएस में रिलेशनशिप कौन बताता है? सीएल। सीएल का एक फॉर्मूला तो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, और एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर आपको सीएल पता है, आपको परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता है, तो आप परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। आपको परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखा है 5%, आपको परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है, मगर इसके लिए आपको पहले सीएल चाहिए। अब सीएल का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीटी हमें क्वेश्चन में पता है विच इज 7,000 लाख। कंट्रीब्यूशन हम निकाल लेंगे कैसे? ईबीआईटी और फिक्स कॉस्ट दोनों को जोड़कर हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन में ईबीटी का डिवाइड करेंगे तो हमें सीएल मिलेगा, और फिर सीएल का परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकाल लेंगे। करेक्ट? तो पहले तो हम सबसे पहले तो सीएल को कैलकुलेट करते हैं। सीएल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर सकते, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 15,750 प्लस 1575 डिवाइडेड बाय ईबीटी 7,000 लाख। तो आपका सीएल आएगा 15,750 प्लस 1575 डिवाइडेड बाय 7,000, इट इज 2.475, 2.475। अब हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स चेंज बाय 5%। तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे सीएल का फॉर्मूला। सीएल का फॉर्मूला क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सीएल हमने कैलकुलेट किया विच इज 2.475, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमें पता करना है
और परसेंटेज चेंज इन सेल्स हमें पता है 5%. Now we can calculate percentage change in EPS. Percentage change in EPS equals to 2.475 into 5%. परसेंटेज रखना है आपको, तो 2.475 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो ये आएगा 12.375%. मतलब अगर आपकी सेल्स 5% से चेंज होती है, 5% से इंक्रीज होती है, तो आपका अर्निंग पर शेयर 12.375% से इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है मई 2015 के अटेम्प्ट में. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू 4 यूनिट ऑफ द सेम इंडस्ट्री. PQR, RST, TUV, WXY. इन सबका चेंज इन रेवेन्यू दे रखा है. चेंज इन रेवेन्यू का मतलब होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, मतलब इनका परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखा है. चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है EBIT. इनका परसेंटेज चेंज इन EBIT भी दे रखा है और परसेंटेज चेंज इन EPS. चारों कंपनी की 3 डिटेल दे रखी है परसेंटेज में. आपको OL पता करना है सबका और CL पता करना है सबका. OL का फॉर्मूला परसेंटेज में, वैसे तो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, बट परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. हमें सबका परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता है, हमें सबका परसेंटेज चेंज इन EBIT भी पता है, तो हम OL को कैलकुलेट कर सकते हैं. OL इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. सबसे पहले PQR लिमिटेड, इसका परसेंटेज इन EBIT है 25% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स 27%. परसेंटेज हटा भी सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 27. इससे आपको इसका OL मिल जाएगा. 25 डिवाइडेड बाय 27, इट इज 0.926. देन RST का परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना है? 32% है, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है? 25% है. 32 डिवाइडेड बाय 25, 1.28. TUV का परसेंटेज चेंज इन EBIT है 36% डिवाइडेड बाय 23%. और WXY इक्वल्स टू 40% चेंज इन EBIT और 21% चेंज इन सेल्स. 36 में अगर डिवाइड करेंगे 23 का, ये होगा 1.565, और 40 में डिवाइड करेंगे 21 का, तो ये होगा 1.905. नाउ वी कैलकुलेट CL का फॉर्मूला परसेंटेज में होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. परसेंटेज चेंज इन सेल्स. PQR इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS 30% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल्स टू 27%. RST, TUV एंड WXY. RST में 24% डिवाइडेड बाय 25%. TUV में 21% डिवाइडेड बाय 23%. और WXY में 23% डिवाइडेड बाय 21%. 30% डिवाइडेड बाय 27, 1.11. 24 डिवाइडेड बाय 25, 0.96. 21 डिवाइडेड बाय 23, 0.913. 23 डिवाइडेड बाय 21, 1.095. ये हमारा OL और CL, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, और ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन.
अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए या जो भी इस चैप्टर को डिस्कस किया उसमें कहीं भी प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। अगर प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो उसका कहाँ कहाँ पर इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन सी कैलकुलेशन पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो आपने इनकम स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट निकाला, इनकम स्टेटमेंट पर तो कोई इफेक्ट नहीं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स नेट प्रॉफिट। मगर जब आप कैलकुलेट करते हो अर्निंग पर शेयर तो नेट प्रॉफिट में से आपको पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे करना पड़ता है, फिर जो पीछे अर्निंग बच जाती है वो इक्विटी शेयर होल्डर की होती है। तो ईपीएस के फॉर्मूले में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये पहला चेंज प्रेफरेंस शेयर की वजह से ईपीएस के फॉर्मूले में चेंज होगा, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। दूसरा चेंज, ओएल में कोई चेंज नहीं होता, एफएल में चेंज होता है। फाइनेंशियल लिवरेज का जो फॉर्मूला है मैं आपको लिख देता हूं कहां कहां पर प्रेफरेंस शेयर की वजह से चेंज होगा, आप भी लिख लीजिए। एक तो ईपीएस में चेंज होगा, ऊपर हेडिंग लगा दीजिए, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन। तो पहला चेंज होगा ईपीएस में, जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना पड़ेगा, फिर उसमें डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। ये तो हो गया आपका चेंज ईपीएस का फॉर्मूला। ओएल में कोई चेंज नहीं, ओएल नो चेंज लिख देता हूं, नो चेंज मतलब वही फॉर्मूला रहेगा। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूले में चेंज होगा, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये तो होता ही है, माइनस जो प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें डिवाइड करना है 1 माइनस टी, टी का मतलब होता है टैक्स रेट। ये फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और सीएल का भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सीएल का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी होता है। अब ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। ये आपको चेंज करने हैं, आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, ऊपर हेडिंग लगा दीजिए, इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन। तो ये चार कहां कहां पर क्या चेंज होता है। ओएल में कोई चेंज नहीं होता, ओएल को छोड़कर बाकी तीनों में चेंज हो जाएगा। ईपीएस के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, एफएल के फॉर्मूले में थोड़ा चेंज है, और सीएल के फॉर्मूले में थोड़ा चेंज है। वैसे एग्जाम में जनरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पॉइंट आने के चांसेस कम होते हैं, बट अगर आ जाए तो आपको फॉर्मूले में ये चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14th। ए टेक्सटाइल कंपनी हैज ईबीआईटी रुपीज 1,60,000। इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। 5 लाख रुपीज के डिबेंचर है जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इससे हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं, 12% उस पर डिविडेंड की रेट है। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीज के हैं, एक शेयर 100 रुपीज का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 4000। कंपनी इज इन 35% टैक्स ब्रैकेट, इनकम टैक्स की रेट 35% है, राइट। अब हमें इसमें पता करना है फर्स्ट पॉइंट में ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और उसमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट प्रॉफिट देखो, पहले तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ईबीआईटी कितना दे रखा है, 1,60,000 दे रखा है, इसमें से पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट को। डिबेंचर 5 लाख के हैं, 10% इंटरेस्ट होता है 50,000, तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी आएगा 110। 110 में से टैक्स माइनस करेंगे 35%, नेट प्रॉफिट आएगा 71,500। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे 12,000
और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का विच इज 4000। 71,500 डिवाइडेड माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय 4000। अर्निंग पर शेयर रुपीज 14.875। करेक्ट। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लिवरेज, और यहां पर हमें प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा EBIT डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये जो 1 माइनस टी का डिवाइड होगा ये प्रेफरेंस डिविडेंड में होगा। EBIT कितना है हमारा? EBIT है 1,60,000। EBT आएगा 1,10,000। EBIT में से जब इंटरेस्ट माइनस करेंगे 50,000 का तो EBT मिलेगा 110 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 12,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स की रेट है 0.35। टैक्स की रेट है 35%। 35% को कैसे लिखोगे? 0.35। अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000। 12,000 में आपको डिवाइड करना है 0.65 का। 12,000 डिवाइडेड बाय 0.65 इट इज 18462। 18462। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 में से डिवाइड करोगे 18462 का, इट इज 91,538। तो हमें इससे क्या मिल जाएगा? फाइनेंशियल लिवरेज। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 91,538 इट इज 1.7479। इट इज फाइनेंशियल लिवरेज। लास्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, अगर EBIT 30% से इंक्रीज हो जाए या 30% से डिक्रीज हो जाए, मतलब 30% से चेंज हो जाए, तो बताओ EPS कितना परसेंटेज चेंज होगा? अच्छा, EBIT और EPS इसमें रिलेशनशिप कौन बताता है? फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का परसेंटेज में फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। अगर आपको FL पता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT पता है, तो आप परसेंटेज चेंज इन EPS निकाल सकते हो। FL equals to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT। फाइनेंशियल लिवरेज हमने कैलकुलेट किया 1.7479। परसेंटेज चेंज इन EPS हमें कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज चेंज इन EBIT 30%। तो परसेंटेज चेंज इन EPS इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS इक्वल्स टू 1.7479। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, इट मीन्स EPS में चेंज होगा 52.437%। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। 14 भी सॉल्व हो गया और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल लिवरेज का हमने कंप्लीट किया, लिवरेज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो हमारा सेकंड चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।